जी साहब, वहीं विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आपकी जो भीड़ होती है वो हरियाणा की है। अब ये तो आप लोग पता कर सकते हैं, इलाके के लोग। ये पथराली भी हरियाणा में आती होगी, ये कान्होर भी हरियाणा में आता होगा, फतेहपुर भी हरियाणा में आता होगा। अब ऐसा ना कहने लग जाए कामा भी हरियाणा में ही आता है। जबकि सच्चाई ये है, उनके पास जो लोग हैं ना, ईमानदारी से वो सारे के सारे हरियाणा के हैं, और उनके भाई जो बीजेपी में हैं उनके भेजे हुए लोग हैं सारे के सारे। ये सच्चाई है, पूरा इलाका जानता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई आरोप लगा रहा हूँ, पूरा इलाका जानता है इस सच्चाई। हमारे पास तो भूखी प्यासी जनता है जो तब्दीली चाहती है, जो बदलाव चाहती है। थैंक यू सो मच। कान्होर में 2 क्विंटल फूल लेके आए हैं लोग। कान्होर में 2 क्विंटल फूल, समझ रहे हो आप? अपनी जान माल लगा के 2 क्विंटल फूल का मतलब समझ रहे हो? कल फतेहपुर में 4 घंटे लग गए हमको फतेहपुर से निकलने में। रात में 10:30 बजे 15,000 लोगों को लगा कि मुख्तार अहमद के साथ भी स्टार प्रचारक है कोई? भाई मेरे साथ तो इलाके के जो मौजूद लोग हैं, इलाके के जो जिम्मेदार हैं, जिनके पीछे इलाका चलता है, वो सब स्टार प्रचारक मेरे साथ हैं। तो किसी को कोई हमने नोटिस नहीं दिया। पहले हमने किसी को ये सभा के लिए हमने अपील नहीं करी। आज की सभा के लिए आज 10,000 लोगों की सभा हो गई। तो बात जब जनता हमारे साथ है तो हम स्टार प्रचारक तो खुद हैं। तो पार्टी के लोग अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं, फॉर्मेलिटी करके चले जाएंगे। और आपको बता दूं, आपके मीडिया के माध्यम से, हमारे आसपास के सारे विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक कांग्रेस के बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। आपने और कामा में कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता स्टार प्रचारक आएगा भी नहीं, आने की हिम्मत भी नहीं। पवन खेड़ा जी वो वैसे ही चले गए टहल के। सुनो मेरी बात, सभा कहाँ की ये बता दो। कामा अगर 100-200 लोगों के साथ मीटिंग करने को आप सभा कहते हो, तो इतने बड़े आदमी के लिए पवन खेड़ा मुख्तार जी, आज आपने कहाँ दौरा करा है, कैसा आपको समर्थन मिल रहा है, और कल आपकी कहाँ पे एक बहुत बड़ी जनसभा है, क्या कहना चाहोगे आप? हेलो। कल के प्रोग्राम के बारे में, हमारी कैथवाड़ा में करीब 1 लाख लोगों की जनसभा करने जा रहे हैं, और पूरे इलाके के लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से भी संदेश देना चाहते हैं। जो लोग हमारे इस संघर्ष से हमदर्दी मोहब्बत रखते हैं, और जितने भी लोग ये चाहते हैं कि कामा में तब्दीली आए, कामा में राजनीतिक और सामाजिक रूप से परिवर्तन आए, उन सब साथियों को आह्वान करना चाहता हूँ। कल अपनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर लेकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कैथवाड़ा पहुँचकर हमें देखिए पूरे इलाके का। आप तो ऑनलाइन सरकार के पोर्टल पे जितने भी सरपंच हैं हमारे इलाके में, उन सरपंचों की लिस्ट है वहाँ पे, वो लिस्ट निकाल के उनसे से फोन करके पूछ लीजिए। सारे के सारे सरपंच हमारे समर्थक हैं अंदर खाने। लेकिन सरपंच क्या है, राजनीतिक लोग हैं, बैलेंस करके चलते हैं अपनी चीजों को। सारे के सारे सरपंच हमारे साथ हैं। आप फोन करके पूछ लेना एक सरपंच को। आपने 2 कैंडिडेटों की बात की, कांग्रेस आपकी टक्कर में या भाजपा टक्कर में? कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है और जमानत जब्त होगी बीजेपी की भी। हमारे टक्कर में कोई नहीं है। एक तरफा हम 75,000 वोटर्स चुनाव जीतेंगे। कान्होर गांव में अभी उन्होंने कैंडिडेट को तोल के समर्थन दिया है। उन्होंने कहा 75,000 वोटर्स जीतेंगे, तो हम भी मान के चल रहे हैं 75,000 वोटर्स से जीतेंगे। एक तरफा चुनाव है। आप स्टेज के माध्यम से मंत्री जी के पति के बारे में बोल रहे थे कि वो बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। कल आप चले जाइए मीडिया के साथ, पूरा गांव जानता है ये बात, और 100-200 लोगों के बीच में ये बात कही उन्होंने कि बीजेपी को वोट दे दो भाई, खुदा के वास्ते, अगर हमें वोट नहीं दे रहे थे, लेकिन मुख्तार को मत दो। तो वो चुनाव छोड़ चुके हैं मैदान। अब तो वो ये चाह रहे हैं किसी भी तरह से बीजेपी जीत जाए, और वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। बल्कि कौन कर नहीं, ए टीम है। कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी की ए टीम है, उनका भाई पहले से बीजेपी में है, और उनके बारे में भी अफवाह चली थी कि वो बीजेपी में शामिल हो रही है। जब टिकट का हलचल चली थी तो वो बीजेपी के लिए काम कर रही है फिलहाल। मुख्तार जी की पॉलिटिक्स का बेस क्या रहेगा? मैंने पहले भी कहा, पहले दिन भी मैंने यह कहा था, मुख्तार सामाजिक सरोकार के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए राजनीति करेगा। और पहले दिन भी मैंने यही कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ, जाति धर्म के नाम की जिस तरह की गंदी राजनीति इन्होंने की है, उस राजनीति से इलाके को छुटकारा दिलाएंगे। कभी जीवन में जाति धर्म के नाम पर न किसी से भेदभाव करेंगे, न जाति धर्म की राजनीति। कांग्रेस पार्टी कुर्बान करने के लिए तैयार है। आपने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता किस तरह से काम कर रही है चुनाव? जनता भैया अपने पैसे खर्च करके, जान माल, भूख प्यास देखे बिना, खुद कोई आदमी
किसी आदमी तक मेरी बात नहीं पहुंची है तो वो खुद उस तक अब मेरी बात पहुंचा रहे हैं। खुद रात दिन भाग रहे हैं अपने पड़ोस में, नौजवान साथी टीमें बनाकर, गांव में कोई साथी अगर अभी हम तक से नहीं जुड़ा है, टीमें बनाकर उसको हाथ मीटी जोड़ के उसके सामने पूरी आजीजगी से उसके साथ बात कर रहे हैं और उसको अपने साथ शामिल कर रहे हैं। तो ये जनता ही तो लड़ रही है चुनाव। कैंडिडेट जहाँ पहुंचा भी नहीं है वहाँ हमारे वॉलंटियर जो हैं, हमारे साथी जो हैं इस क्रांति के संघर्ष के, वो साथी खुद मेहनत कर रहे हैं। इस स्टेज के माध्यम से आपने कहा था कि ठेकेदार वोटों को सौदा करना आएंगे। हाँ, अभी देखो जनता से ही बातें समझ में आती है, जनता से ही पता चलता है। अभी कुछ लोगों ने जो समाज जो सिर्फ चंद पैसों के लिए किसी भी ऐसे लोग हैं जो ठेकेदारी ले लेते हैं, वो इतनी वोट में दिला दूंगा। जनता को क्या संदेश देना? जनता को सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ, कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं वो 3000 वोटों पे निपटेगा। अब वो बीजेपी को सहयोग कर रहा है, वो ये चाहता है कि मैं तो जीत नहीं रहा, बीजेपी जीत जाए। इलाके के लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ, बीजेपी को भी नहीं जीतने देना है, कांग्रेस को भी नहीं जीतने देना। कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं फील्ड में।